हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुनी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम दैनिक पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है जल। जल के बारे में हम जानेंगे कि जल किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, पीएच कितना होता है, कहाँ पे जल अलग अलग प्रकार से मिलता है। तो हम दैनिक पाठ्य योजना के अंदर जल के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि तभी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो चलिए बिना देरी करते हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये हमारा दैनिक पाठ्य योजना है। यहाँ से कक्षा 8वीं का है कालांश, इधर दिनांक, विषय और सहायक, ये समय समय 40 मिनट रहेगा। और यहाँ पे विषय क्या है, भूगोल। भूगोल यानी सामाजिक विज्ञान भी हम लिख सकते हैं, भूगोल की जगह सामाजिक विज्ञान भी लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रकरण है जल। जी हाँ, जल। तो यहाँ पे क्रम संख्या हो जाएगी, यहाँ विशिष्ट उद्देश्य और यहाँ पे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फर्स्ट में आ जाता है हमारा ज्ञान। तो विद्यार्थी जल प्रकरण का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जल के घटकों के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है अवबोध। तो विद्यार्थी जल प्रकरण के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी जल प्रकरण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद आता है ज्ञान उपयोग। तीसरे नंबर पे विद्यार्थी जल की स्थिति जान सकेंगे। विद्यार्थी जल प्रकरण से प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग उच्च अध्ययन के साथ साथ भावी जीवन में कर सकेंगे। उसके बाद आता है अभिवृत्ति। विद्यार्थी जल संरक्षण के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर उसके बाद आता है अभिरुचि। विद्यार्थी जल की अवधारणा से संबंधित तथ्यों की जानकारी हेतु संबंधित पत्र पत्रिका के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। उसके बाद आता है कौशल। विद्यार्थी जल संसाधनों के संरक्षण का चित्र प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण बिंदु। तो जल की अवधारणा, उसके बाद है जल उपलब्धता की समस्याएं, जल संसाधनों का संरक्षण, शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान विधि। उसके बाद सहायक सामग्री आती है चौक, डस्टर, रंगीन चाक, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर। पूर्व ज्ञान से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे तो विद्यार्थी जल के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में आता है क्रम संख्या। छात्राध्यापिका क्रिया, अगर लड़का है तो छात्राध्यापक लिखेगा और यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है। तो रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। रोटी खाने के बाद क्या पिया जाता है, तो जल पिया जाता है। जल मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम जल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम इन दोनों पेजों का एक साथ उपयोग में लेंगे। फर्स्ट में हम लिख देंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, अगर लड़का है तो छात्राध्यापक लिखेगा। यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, अधिगम अनुभव और श्यामपट्ट क्रिया, जो सबके लास्ट में लिखना है। फर्स्ट में आता है हमारा जल की अवधारणा। विकासात्मक प्रश्न करेंगे, हम पृथ्वी के किस भाग में रहते हैं, तो पृष्ठ पर रहते हैं। तो भूपृष्ठ का, अच्छा भूपृष्ठ है, सॉरी, भूपृष्ठ का 3/4 भाग किससे ढका है, ये संभावित, सॉरी यहाँ पे जल है, ये इसकी सीट में है, यहाँ पे जल है। और जल की अवधारणा क्या है, ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर छात्राध्यापिका कथन करेंगे, अगर लड़का है तो छात्राध्यापक लिखेगा। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत प्रश्न करेंगे, आज भी महासागर पृथ्वी के कितने भाग को ढके रहता है, तो 2/3 को ढके रहता है। उसके बाद महासागरों का जल किस प्रकार का है, तो लवणीय जल है।
यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया पे यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। और शिक्षण विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या के सामने व्याख्यान विधि, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चौक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल। और यहाँ पे अधिगम अनुभव में लिखेंगे कि बच्चे जल की अवधारणा के बारे में अच्छे से समझ सके। उसके बाद श्यामपट्ट क्रिया करेंगे अपनी स्थिति के खाद्य जल मनुष्य की पहुंच के बारे, या लवण जल है वो पहुंच के बारे, केवल कुछ प्रतिशत जल ही अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भाग जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में पाया जाता है। फिर आता है हमारा सेकंड, जल उपलब्धता की समस्याएं। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। राजस्थान को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मरु प्रदेश में किसकी अत्यधिक कमी है? तो जल की अत्यधिक कमी है। जल उपलब्धता की समस्याएं क्यों हैं? ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। अगर लड़का है तो यहाँ छात्र अध्यापक लिखेगा। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये प्रदेश जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। बहुत प्रश्न करेंगे। विश्व के कई प्रदेशों में किस संसाधन की कमी है? तो यहाँ पे जल की कमी है। विश्व के कई देश किस प्रकार के जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं? तो सूखा, अलवणीय जल व सूखा का सामना कर रहे हैं। हम विद्यार्थी क्रिया में यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी शिक्षण विधि प्रविधि में हम यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या के सामने व्याख्यान विधि, यहाँ प्रश्नोत्तर के सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री वही चौक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि लिख सकते हैं। अधिगम अनुभव में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जल की उपलब्धता की समस्या के बारे में बच्चे अच्छे से समझ सके। उसके बाद श्यामपट्ट करेंगे। जल का अभाव मौसम अपना वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का आचरण हो सकता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हम करेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पीने का पानी की भारत में क्या स्थिति है? तो कमी है। पीने के जल के कारण इसका क्या कारण होना चाहिए? तो संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि हमें जल को इकट्ठा करना चाहिए। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। अगर लड़का है तो छात्र अध्यापक लिखेगा। यद्यपि जल ढक नवीनीकरण संस्थान है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए उपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोषित वांछित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। बहुत प्रश्न करेंगे। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीनीकरण संसाधन है। जल का अति उपयोग इसे क्या बना देते हैं? तो पीने में अनुपयुक्त बना देते हैं। विद्यार्थी क्रिया में हम यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि प्रविधि में यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ व्याख्यान विधि और यहाँ प्रश्नोत्तर प्रविधि। सहायक सामग्री में हम वही चौक, डस्टर, रंगीन पेपर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल आदि लिख सकते हैं। अधिगम अनुभव में यहाँ लिखेंगे जल संसाधनों का संरक्षण बच्चे अच्छी तरह से समझ सके। श्यामपट्ट क्रिया में हम लिखेंगे इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषण कर देते हैं।
इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्न करणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। फर्स्ट में आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। जल की कमी वाला प्रदेश है अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त सभी। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महासागर पृथ्वी की सतह के खालिस्तान भाग को ढके हुए हैं। जल निकायों में खालिस्तान जल का प्रदूषक है। सही व गलत की पहचान कीजिए। आज भी महासागर पृथ्वी के 3/3 भाग को ढके हुए हैं। सही या गलत? महासागरों का जल लवणीय है। सही या गलत? उसके बाद आता है अति लघुरात्मक प्रश्न, जल किस प्रकार का संसाधन है? विश्व के कई प्रदेशों में किस संसाधन की कमी है? लघुरात्मक प्रश्न, विश्व के कई प्रदेश किस समस्या से ग्रस्त हैं? जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। गृहकार्य एक क्वेश्चन है, जल संरक्षण की प्रमुख जल संरक्षण की प्रमुख विधियों को समझाइए। तो ये यहाँ पे गृह कार्य नीचे लिखना चाहिए, यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न लिखना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन निबंधात्मक का होता है और ये सारा गृह कार्य में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और प्यारा प्यारा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।